क्लास तो मैं हाज़िर हूँ एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का मैं इस लेक्चर के अंदर मुकम्मल गेस्ट पेपर आपको करवाऊंगा। इंशाल्लाह इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद 5वें चैप्टर में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए वो आप उसको बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। और इसी लेक्चर के अंदर जो सवाल मैं बताऊँगा इसी में से आपके बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। तो बेटा 5.1 को हम सबसे पहले करते हैं। 5.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में से जिसमें से शॉर्ट आता है हमेशा, एक 5.1 और एक 5.3। ये दोनों एक्सरसाइज आप अगर अपने कर ली हैं तो आप समझ लें कि आपका 5वां चैप्टर क्लियर हो गया है। ये 5वां चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर बच्चे जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार होते हैं। तो हम बहुत आसानी के साथ इस चैप्टर को करेंगे। 5.1 है बेटा सवाल नंबर 1, उसमें कहा है तरजीह करें यानी फैक्टराइजेशन। इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं, उर्दू में तरजीह कहते हैं। बेटा तरजीह करने के बस दो असूल होते हैं। पहला असूल ये होता है कि आपने देखना था कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही है। कॉमन आ रही है तो आपने कॉमन ले लेना है। दूसरा चीज़ है फार्मूला तो नहीं लग रहा, अगर फार्मूला लग रहा है तो आपने फार्मूला लगा लेना है। तो कॉमन लेने का तरीका हम पहले सीखेंगे। सवाल नंबर 1 है, इसमें सिर्फ आपने कॉमन लेना है। तो देखें ज़रा, कॉमन लेने के लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले गिनती को देखना होता है। गिनती जो है वो एक टेबल पर जा रही है कि नहीं। तो जो आपने गिनती देखनी है, गिनती जिस टेबल पर जाएगी उस रकम को आपने कॉमन ले लेना है। तो देखें बेटा, आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो 2 4 2 जो है वो 2 के टेबल पे आते हैं, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। अब इसके बाद देखें हमने वो रकम कॉमन लेनी है तो तीनों रकमें में मौजूद हो। आप देखें ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ए तीनों में मौजूद है तो ए हम कॉमन ले लेंगे। इसके बाद बी देखें, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो बी भी कॉमन आ जाएगा। सी देखें, सी तीनों में मौजूद नहीं है, एक्स भी तीनों में मौजूद नहीं है, डी भी तीनों में मौजूद नहीं है। तो बस ये रकमें हमारी कॉमन आ गई हैं। अब इसके बाद हमने लगानी है ब्रैकेट। अब जो बाकी रकमें बच चुकी हैं इन रकमों को निकालने के बाद वो हमने यहाँ पर लिख लेनी है। गिनती को आपने कैसे लिखना है, गिनती के जो आपकी काउंटिंग होगी इस नंबर को आपने अंदर डिवाइड करना है, तकसीम करना है। तो 2 के 2 से तकसीम करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी होती है। इसके बाद देखिए बेटा, ए जो है वो बाहर चला गया, बी भी बाहर चला गया, सी लिखें, सी बाकी बच गया तो सी हम इसके साथ लिख देंगे। इसके बाद माइनस लगाएंगे। अब 2 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 होता है, 2 आ गया। ए और बी दोनों बाहर चले गए, बाकी रह गया एक्स, तो एक्स हम यहाँ इसके साथ लिख देंगे। फिर प्लस, अब फिर से 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 मैं नहीं लिखूँगा। ए और बी बाहर चले गए हैं तो बाकी क्या आ गया, डी, तो डी हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब बेटा देखें कोई भी फार्मूला हमारे यहाँ पर नहीं लग रहा। फार्मूले की पहचान क्या होती है आप लोग एक दफ़ा याद रख लें। फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसके लिए पहचान ये होती है कि आपके 2 स्क्वायर कम से कम बनने चाहिए। 2 रकमें जो है हमारे स्क्वायर वाली मौजूद होनी चाहिए। अगर 2 हमारी स्क्वायर वाली रकमें मौजूद होंगी तो हम कहेंगे कि इसमें फार्मूला लग रहा है, वरना फार्मूला नहीं लग रहा। तो इन सब सवालों में फार्मूला नहीं लगेगा। अब इसके बाद भी देखें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखें तो ये 9 12 और 18 है। तो ये तीनों चीज़ें हमने देखनी है किस टेबल पर जा रही हैं। तो बेटा देखें यहाँ पर 9 जो है वो 3 के टेबल पर जाता है, ये भी 3 के टेबल पर जाता है, ये भी 3 के टेबल पर जाता है। 12 4 के टेबल पे भी जाता है, लेकिन 4 के टेबल पे 9 नहीं जाता। इसलिए सब देखें तो ये तीनों रकमें 3 के टेबल पे जा रही हैं, तो 3 हमारा कॉमन आ जाएगा। इसके बाद x देखें, यहाँ पर भी x है, यहाँ x का स्क्वायर है और यहाँ x मौजूद ही नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। फिर y देखें, y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो y में से देखें बेटा, यहाँ पर y अकेला अकेला है और यहाँ पर y का स्क्वायर है। जब ए बी सी में से आपने कॉमन देखना है तो आपने देखना सबसे छोटी रकम कौन सी है, कि सबसे छोटी रकम जो होगी उसको आपने कॉमन लेना है। देखें यहाँ y1 है, यहाँ पे भी y1 है और यहाँ y2 है। तो सबसे छोटा y जो है वो y1 होगा, सिंपल y। तो ये वाला y जो है ये भी y दोनों बराबर ही हैं। तो जो सबसे छोटा y होगा उसको आपने कॉमन ले लेना है। तो y जो है वो अकेला y जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा देखें बाकी क्या रकमें बच जाएंगी। 3 को 3 से डिवाइड करना है, 3 3 9, तो 3 आ जाएगा। x बाहर नहीं गया तो x वैसे ही आ जाएगा, y चला गया बाहर। उसके बाद आएगा माइनस, 3 4 12, 4 आ जाएगा। x का स्क्वायर बाहर नहीं गया तो x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। y बेटा देखें बाहर चला गया है तो इसलिए y नहीं लिखेंगे। फिर प्लस, अब 3 को 18 से डिवाइड करेंगे, 3 3 6 18 होता है तो 6 आ जाएगा। इसके बाद बेटा देखें y का स्क्वायर है, यानी यहाँ पर 2 y पड़े हुए हैं। 2 y में से 1 y हमने बाहर निकाल दिया तो बाकी कितने बच जाएंगे, 1। तो 1 जो है वो हम यहाँ पर y लिख देंगे। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है लेकिन इसके अलावा कोई और स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इसका फार्मूला भी नहीं बन रहा। अब इसके बाद आखिरी तीसरा पार्ट देखें। तीसरे पार्ट में देखें तो 3 3 और ये 9 है, 3 हमारा कॉमन आ रहा है और पहली रकम के साथ चूँकि माइनस है तो हम माइनस को भी कॉमन लेंगे, तो -3 कॉमन आ जाएगा। फिर x का स्क्वायर है, फिर x है, फिर x है। तो देखें तीनों में से छोटा x कौन सा है, ये x का स्क्वायर बड़ा है और ये छोटी x है, तो इसमें से हमने कोई चीज़ रकम कॉमन ले लेनी है। तो x जो है वो अकेला कॉमन आएगा। y यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, लिहाजा y कॉमन नहीं आएगा। जो रकम तीनों में मौजूद होगी वही कॉमन आएगी।
अब इसके बाद ब्रैकेट लगा लेंगे। अब बेटा देखिए माइनस कॉमन लेने का तरीका क्या होता है। बेटा जब आपने माइनस कॉमन लेना है तो आपने अंदर वाली रकमों की जो अलामतें हैं, साइन है, उसको चेंज कर देना है। यानी प्लस है उसको माइनस कर देना है, माइनस जो है उसको प्लस कर देना है। तो बेटा देखें ये माइनस था, इसको हमने कर दिया प्लस। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 हम नहीं लिखते, खाली एक। इसके बाद देखें तो x का स्क्वायर था यानी 2x थे, 1x बाहर चला गया, बाकी 1x बच गया, वो हम लिख देंगे। y भी यहाँ पर बच गया है, y बाहर नहीं गया तो ये y भी हम वैसे ही लिख देंगे। जो रकमें बाहर चल जाएंगी उसके अलावा बाकी रकमें हमने लिखनी है। अब ये माइनस है, चूँकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, अलामतें चेंज करनी है तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। 3 जो है वो 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, x जो है बाहर चला गया। यहाँ पर चूँकि हमने खाली अगर 1 लिखना हो तो वो हमने लिखना है, अगर किसी रकम के शुरू में 1 लिखना हो तो हम लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। जैसे यहाँ पर 1 आ रहा था, लेकिन चूँकि आगे एक्स वाई आ रहा है तो 1 हम लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। आप लिख लें तो अब भी ठीक है, ना लिखें ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर एक ही लिखना हो, इसके साथ कोई और रकम नहीं लिखी जा रही, तो फिर आपने 1 लाजमी लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखें बेटा ये प्लस है, ये इसको माइनस कर देंगे। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 आ जाएगा, एक्स बाहर चल जाएगा और वाई का स्क्वायर जो है बाकी बच गया। तो ये इसका जवाब आ गया। यहाँ पर भी एक ही स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर नहीं बन रहा, लिहाजा इसका फार्मूला भी नहीं बनेगा। लास्ट पर देखें 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखें तो 5, 10 और 20 है, तीनों रकमें 5 के टेबल पे जा रही हैं, 5 कॉमन आ जाएगा। ए देखें ये ए अकेला है, यहाँ पे ए का स्क्वायर है, यहाँ ए का क्यूब है, तीनों में से सबसे छोटा ए जो है वो ये वाला है तो ए कॉमन आएगा। बी का स्क्वायर है, बी का क्यूब है और सिर्फ बी है, सबसे छोटा बी जो है वो ये वाला है, बी कॉमन आ गया। सी का स्क्वायर, सी और सी का स्क्वायर है, सबसे छोटा सी जो है वो ये वाला है तो सी कॉमन आ जाएगा। हम बाकी रकमें लिखेंगे, 5 को 5 से तकसीम करेंगे, 5 1 5, एक मैंने लिख दिया, आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि आगे रकमें आ जाएंगी हमारी। अब इसके बाद देखिए बेटा ए जो है वो कॉमन चला गया, बी 2 थे, एक बी चला गया बाहर, बाकी एक बी बच गया। इसके बाद देखें सी 2 थे, एक सी बाहर चला गया, बाकी एक सी बच गया। अब माइनस लगाएंगे। अब इसके बाद 5 2 10, 2 आ जाएगा, 2 ए हैं, एक ए बाहर चला गया, बाकी एक ए बच गया। 3 बी थे, एक बी बाहर चला गया, बाकी 2 बी बच गए, तो 2 बी रखेंगे। सी जो है वो बाहर चला गया। अब इसके बाद प्लस 5 4 20 होता है, ए 3 थे, एक ए चला गया बाहर, बाकी कितने बच जाएंगे 2, बी चला गया बाहर, सी 2 है, एक बच जाएगा, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा देखें पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो हमारे पास क्या रकमें हैं, एक रकम ये है और एक रकम ये है। यहाँ पर लिखा हुआ 3 और यहाँ लिखा हुआ 7, 3 और 7 एक टेबल पे नहीं जाते, लिहाजा यहाँ पर कोई गिनती कॉमन नहीं आएगी। एक्स का स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स का स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों में से छोटा कोई भी नहीं है, तो लिहाजा एक्स का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद वाई है और ये वाई का स्क्वायर है, तो वाई जो है ये छोटा है, ये वाई कॉमन आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए बेटा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन आ रही है, ये ब्रैकेट भी वही लिखी हुई है, इसके पास भी वही ब्रैकेट लिखी हुई है, तो ये ब्रैकेट भी आपकी कॉमन आ जाएगी। जो रकमें दोनों में मौजूद होंगी वो रकमें आपने कॉमन ले लेनी है। ये मैंने कॉमन ले ली, अब बाकी रकमों को मैं ब्रैकेट में लिखूँगा। 3 बाहर नहीं गया, 3 आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर दोनों के दोनों बाहर चले गए हैं तो हमारा एक्स चला गया बाहर, वाई भी चला गया बाहर और ये रकम भी ब्रैकेट जो है वो भी बाहर चली गई है, तो बस हमारे पास ये 3 ही बच जाएगा। माइनस 7 आ जाएगा, 7 बाहर नहीं गया, एक्स का स्क्वायर बाहर चला जा चुका है, वाई का स्क्वायर है, एक वाई हमने बाहर निकाला, बाकी एक वाई बच जाएगा और ये ब्रैकेट भी बाहर चली गई है, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। अगर आपको सवाल समझ आ रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसके बाद बेटा इसका जो पार्ट नंबर 6 है वो आपने खुद करना है, सेम इसी तरीके से होगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 बेटा देखें तो यहाँ पर 4 रकमें आ रही, पिछले सवाल में 3 रकमें थी और यहाँ पर 4 रकमें आ गई, 1 2 3 4। और बेटा इसमें देखें तो चारों रकमों में से कोई भी रकम कॉमन नहीं आ रही, चारों में से। देखिए 5 यहाँ पर है लेकिन इन दोनों में 5 कॉमन नहीं आ रहा। ए इन दोनों में मौजूद है लेकिन यहाँ पर आगे ए है ही नहीं, बी यहाँ पर दोनों में है, इसमें बी है ही नहीं। तो बेटा देखिए कोई एक रकम ऐसी है ही नहीं जो चारों में से कॉमन आ रही हो। तो अब जब ऐसा सवाल आ जाए जिसमें 4 रकमें हो तो फिर आपने क्या करना है, 2 रकमों का जोड़ा बना लेना है। तो पहली 2 रकमों को एक साथ कर लेंगे, इन 2 रकमों को एक साथ कर लेंगे और इन 2 रकमों को एक साथ कर लेंगे। तो 2 रकमों का हमने जोड़ा बना लेना है। इसके बाद यहाँ से हमने कॉमन लेना है। देखिए बेटा ये 5 और 3 इन दोनों में से कोई रकम कॉमन नहीं आ रही गिनती के हिसाब से। ए देखें, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ए कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों में से ए कॉमन आ गया, बाकी एक्स भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, तो बाकी रकमें हम लिख लेंगे। ए बाहर चला गया, बाकी क्या बच गया 5 और एक्स, माइनस ए बाहर चला गया, बाकी रह गया 3 और वाई। लें जी, ये हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। सबसे पहले माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, 5 कॉमन नहीं आ रहा। बी देखें दोनों में मौजूद है तो बी का हम कॉमन ले लेंगे
और कोई रकम कॉमन नहीं आ रही। अब इसके बाद देखें, अब हमने माइनस कॉमन लिया है, अंदरों की लामतें चेंज हो जाएंगी। ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 5 बच गया और x बच गया, b जो है वो बाहर चला गया। अब ये प्लस है, इसको माइनस कर देंगे, लामत चेंज करनी है हमने, b चला गया बाहर, बाकी 3 और y बच गया। तो बेटा देखें अब ये एक रकम बन गई, एक रकम ये बन गई। अब इन दोनों में से भी हमें कॉमन देखना है, तो ये ब्रैकेट देखेंगे, इस ब्रैकेट ये ब्रैकेट यहाँ पर भी आ रही है और ये ब्रैकेट जो है वो यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस वालों के अंदर जो ब्रैकेट आ गई वो दोनों में बराबर होगी, तो हमें बराबर करनी होगी। तो बेटा देखें ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी दोनों में से, 5x माइनस 3y, ये ब्रैकेट कॉमन आ गया। बाकी रकमें देखेंगे तो बाकी रकम बच गई यहाँ से a माइनस और यहाँ से बच गया b, तो b आ गया और ये ब्रैकेट जो है वो भी चलेगी बाहर। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अगला सवाल देखते हैं, पार्ट नंबर 2 में देखें तो हमारे पास 4 रकमें लिखी हुई हैं, लिहाजा 2 का जोड़ा बना लेंगे। इन दोनों का लहदा बना लिया, इन दोनों का लहदा जोड़ा बना लिया। 3 और 2 में से कोई एक टेबल पे नहीं जाता, y देखें दोनों में मौजूद है तो y कॉमन आ जाएगा, y मैंने लिख लिया है। अब इसके बाद देखें बाकी रकमें लिखनी है, y चला गया बाहर, बाकी 3 और x बच गया, प्लस y चला गया बाहर, बाकी रह गया 2। अब इन दोनों में से देखें किसी एक टेबल पर जाती हैं कि नहीं, तो ये देखें 2 के टेबल पे जा रही हैं, 2 के टेबल पे भी दोनों जाती हैं और 4 के टेबल पे भी जाती हैं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कोई दोनों रकमें 2 टेबल्स पर जा रही हैं, तो आपने देखना है जो सबसे बड़ा टेबल होगा उसके ऊपर आपने भेजना है। ABC में से आपने सबसे छोटी गिनती को ABC को ढूंढना है, यानी अगर ABC लिखा होगा तो उसमें से आपने सबसे छोटी रकम को कॉमन लेना है, और टेबल में से आपने सबसे बड़े टेबल को चुनना है, यानी जो टेबल आपका सबसे बड़ा होगा उसको आपने कॉमन लेना है। तो ये 2 और 4 दोनों के ऊपर जा रहा है तो हम 4 को कॉमन लेंगे, माइनस भी आ रहा है तो माइनस भी आ गया और 4 भी कॉमन आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, माइनस कॉमन लिया, अंदर लामतें चेंज हो जाएंगी। 4 को करेंगे 4 3 12 होता है, x बच गया, बाकी माइनस को प्लस में चेंज कर दिया, 4 1 4 4 2 8। देखिए बेटा ये दोनों ब्रैकेटें फिर से कॉमन आ रही हैं, तो ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे, 3x जमा 2 कॉमन आ गया। बाकी देखें ये ब्रैकेट चलेगी बाहर, बाकी रह गया y, माइनस ये ब्रैकेट चलेगी बाहर, बाकी रह गया 4। तो ये हमारा जवाब है। अब इसके बाद बेटा देखें सवाल नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल को करने का तरीका जो है हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी करके आए हैं। एक मतलब फिर से देख लेते हैं इसको। तीसरे सवाल का पहला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 मरतबा पेपर में रिपीट हो चुका है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। उम्मीद है इस साल भी आ जाएगा ये सवाल, इसलिए इस सवाल को आपने गौर से समझना है। अब बेटा देखिए तीनों रकमों में से कोई रकम कॉमन नहीं आ रही, ना a आ रहा है तीनों में से, ना ये 2 के टेबल पर सारी रकमें जा रही हैं, तीनों रकमों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो हमने अब देखना है कि फार्मूला तो नहीं बन रहा। तो हमारे पास देखें फार्मूला बनाने के लिए हमें 2 स्केयर तलाश करने हैं। एक स्केयर ये है, और जो भी आपने स्केयर ढूंढना उसकी पूरी रकम स्केयर होनी चाहिए। देखिए a का स्केयर है तो यहाँ 144 है, इसको भी देखना है ये किसका स्केयर बनता है। तो ये किसका स्केयर बनता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, आप ज़ुबानी भी याद रख सकते हैं। तो 144 आपने अंडर ले लेना है, जज़र लेना है 144 का, तो ये आ गया 12, यानी कि 144 जो है वो 12 का स्केयर होता है। इस तरीके से आपने स्केयर तलाश करने हैं। तो 144 जो है वो 12 का स्केयर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12 का स्केयर ऐसे। उसके बाद लिखेंगे a का स्केयर प्लस 24 जो है वो किसी रकम का स्केयर नहीं होता। देखिए ज़रा √24 लिखेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर नहीं आ रहा। देखिए अंडर हमारा ख़त्म नहीं हुआ, तो ये किसी रकम का स्क्वायर नहीं होता। इस रकम को आपने एज इट इज़ लिख देना है 24a प्लस 1 का जब आप अंडर लेंगे तो 1 का अंडर लेने से आपके पास 1 ही आता है, यानी 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही है। तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब बेटा देखिए हमारे पास 2 स्क्वायर आ चुके हैं, एक ये वाला स्क्वायर है, एक ये वाला स्क्वायर है। अब यहाँ पर 2 स्क्वायर है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 12a का होल स्क्वायर। इस तरीके से जब 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका स्क्वायर जो है हम कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा प्लस 24a प्लस 1 का स्क्वायर। अब बेटा देखिए 2 स्क्वायर हमें मिल गए। अगर 3 रकमों वाला सवाल होगा फिर हमने फार्मूले को पैक करना है, अगर 2 रकमों वाला सवाल होगा तो फिर उसका तरीका मैं अगले सवाल में आपको बताऊंगा। तो ये 3 रकमों वाला सवाल है, तो अब इसमें आपके फार्मूले को पैक करना है। पैक करने का एक तरीका होता है, एक ट्रिक होती है जो मैं आपको समझाऊंगा, वरना ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इस ट्रिक के ज़रिए करेंगे। ट्रिक ये होती है बेटा, आपने क्या करना है, जो स्क्वायर वाली रकमें होंगी इन स्क्वायर वाली रकमों को आपने लिख देना है ब्रैकेट के अंदर। तो ये हम पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, स्क्वायर वाली रकमों को आपने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो आ जाएगा 12a और ये आ जाएगा 1। दरमियान में जो अलामत होगी उस अलामत को आपने दरमियान में लिख देना है। 24 ये नहीं आएगा, सिर्फ स्क्वायर वाली रकमों को आपने लिखना ब्रैकेट में। स्क्वायर वाली रकमें ब्रैकेट में आ जाएंगी और दरमियान में जो अलामत होगी इसको दरमियान में लिख देना है। अगर यहाँ माइनस होता तो हमने माइनस लिख देना है, और इन दोनों का स्क्वायर जो है वो हमने बाहर निकाल देना है। तो ये हमारा फार्मूला जो है वो पैक हो गया।
उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। इसके बाद एक और सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पार्ट नंबर 2 बच्चे देखें, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है ए का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। बेटा देखें हमारे पास एक रकम ये स्क्वायर वाली बन रही है, एक ये वाली स्क्वायर वाली बन रही है और कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। पहला काम हमने कॉमन देखना था, फिर फार्मूला देखना था। कॉमन चूँकि हमारा कुछ आ ही नहीं रहा। ए देखें यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन दरमियान में नहीं है। बी भी यहाँ है लेकिन यहाँ पर दरमियान में नहीं है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर बनाने हैं। तो स्क्वायर पहले बने हुए हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। हमने क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर को कॉमन ले लेना है ब्रैकेट के बाहर। यहाँ आएगा ए ओवर बी इसका स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी ओवर ए इसका भी स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो स्क्वायर वाली रकमें आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, फार्मूले को पैक करना है। फार्मूले को पैक करने का तरीका ये होता है कि हमने ब्रैकेट लगानी है। स्क्वायर वाली रकमों को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। तो ए ओवर बी और यहाँ आएगा बी ओवर ए। दरमियान में अलामत जो होगी वो आपने दरमियान में लगा देनी है। दरमियान में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, रकम नहीं लिखेंगे। इसके बाद दोनों का स्क्वायर जो है आपने बाहर लगा देना है। तो ये हमारा सवाल ख़त्म हो गया, वेरी इजी। अब इसके बाद देखें तो यहाँ पर भी है एक स्क्वायर जो है वो यहाँ मुकम्मल बना हुआ है और यहाँ पर देखें तो ये z का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब 49 आपने देखना किसका स्क्वायर होता है। तो 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है। तरीका मैंने आपको बता दिया है कैलकुलेटर के ऊपर। x प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये पहले स्क्वायर बना हुआ है, इसको हम वैसे लिख लेंगे माइनस 14z x प्लस वाई। उसके बाद आएगा प्लस 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है। तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा और साथ आ जाएगा z का स्क्वायर। अब इन दोनों स्क्वायर्स को हम चूँकि दो स्क्वायर बन चुके हैं तो इन दोनों को हमने कॉमन ले लेना है पहले ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 14z x प्लस वाई। उसके बाद आ जाएगा प्लस इन दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल देना है। तो आ जाएगा 7z का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा दो स्क्वायर आ चुके हैं, एक ये वाला स्क्वायर है, एक ये वाला स्क्वायर है। तो हमने फार्मूले को पैक कर देना है। 3 रकमों वाला सवाल है इसलिए हम क्या करेंगे, हमने स्क्वायर वाली रकमों को ब्रैकेट में लिख देना है। आ जाएगा x प्लस वाई, ये स्क्वायर वाली रकम है। अब इसके बाद दूसरी रकम जो है वो ये है 7z। दरमियान में अलामत जो है वो माइनस की है और दोनों का स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला पैक हो गया। ले कितना आसान सवाल था। इस ट्रिक के ज़रिए सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। अब इसके बाद बेटा देखें सबसे पहले हमने देखना कॉमन तो नहीं आ रहा। तो देखें ये तीनों रकमें जो है वो 3 के टेबल पे जा रही हैं, 12, 36 और 27। तीनों रकमें 3 के टेबल पे जा रही हैं। तो पहला काम हमने कॉमन लेना होता है। तो कॉमन आ रहा है इसलिए हम कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन आ जाएगा। अब इसके बाद देखें 3 और x देखें यहाँ दोनों में है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यानी कि x जो है वो कॉमन नहीं आएगा। अब देखें 3 को टेबल पढ़ना हमने, 3 4 12, साथ आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस उसके बाद ये क्या आ जाएगा 36, 3 1 3 3 2 6। तो ये 12 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं। तो 36 को आपने डिवाइड कर देना है 3 के साथ तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब इसके साथ आ जाएगा x प्लस अब 27 है, 27 को भी आपने 3 से डिवाइड करना है। 27 डिवाइडेड बाई 3 तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 9, कॉमन आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर, दो स्क्वायर बनाने हैं। अगर बनते हैं तो ठीक है, अगर बनना हमारे यहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा। देखें 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन रहा है। तो ये 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है। इसके साथ आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। कैलकुलेटर के ऊपर भी देख सकते हैं, अंडर रूट लगाएंगे, 3 लिखेंगे और 9 लिखेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, यानी कि ये स्क्वायर बन रहा है। तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर आ चुके हैं। इन दोनों में से पहले कॉमन ले लेते हैं। तो आ जाएगा 3, ये 3 अब एज इट इज़ नीचे आता जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2x कॉमन, 2x और दोनों का स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया माइनस 12x जमा 3 का स्क्वायर। अब बेटा देखें 2 स्क्वायर बन चुके हैं तो हमने फार्मूले को पैक कर देना। 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। पहले ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर वाले रकमों को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। 2x और 3 दरमियान में माइनस आएगा और दोनों का स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। अभी इसके बाद सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर 2 रकमें वाला सवाल हो गया ये। तो 2 रकमें वाला सवाल है। सबसे पहले तो आपने कॉमन लेना था हर सवाल में, इसकी भी इसमें फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा है। तो बेटा देखें दोनों में से कॉमन देखना है। तो ये 3 आ रहा है यहाँ पर। तो 75 चेक करना है कि 3 के टेबल पर जाता है कि नहीं। 75 को हम डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। तो देखिए 25 आ रहा है, यानी 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन नहीं आ रहा। अब देखिए 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और साथ आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 को 75 पर किया था हमने तो हमारे पास 25 आया था और साथ y का स्क्वायर आ जाएगा, कॉमन आ गया। अब 2 स्क्वायर देखने हैं तो ये देखें 2 स्क्वायर बन रहे हैं। तो हमने क्या करना है, पहले स्क्वायर बना लेते हैं। 3
ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, साथ आ जाएगा वाई का स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर बाहर निकाल लेने पहले। 3 एक्स का स्क्वायर माइनस, तो ये 5 और वाई दोनों का स्क्वायर एक साथ हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। अब इसके बाद देखें बेटा 2 स्क्वायर बन चुकी हैं, लेकिन रकम जो है वो 2 रकमों वाली है। सवाल जो है वो 2 रकमों वाला सवाल है, ये 3 रकमों वाला नहीं है। पिछले सवाल में 3 रकमें थी, इस सवाल में 2 रकमें हैं। जब आपको 2 रकमों वाला सवाल आ जाए और 2 हमारे पास स्क्वायर बन जाए और दरमियान में माइनस लिखा हो, तो आपने क्या करना है, एक मरतबा इस रकम को प्लस करके लिखना है, एक मरतबा इस रकम को माइनस करके लिखना है, स्क्वायर ख़त्म कर देना है। तो हमारे पास ये 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब एक मरतबा इसको प्लस करके लिखेंगे x प्लस 5y, और एक मरतबा माइनस करके लिखेंगे x माइनस 5y। लें जी, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। 2 रकमों वाले सवालों में हमेशा ही ऐसे करना है आपने कि आपका क्या होगा, स्क्वायर अगर 2 बन रहे होंगे तो आपने एक मरतबा उसको प्लस करके लिख देना है, एक मरतबा माइनस। एक और करके देख, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमने देखना है सबसे पहले कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही थी, ये देखें यहाँ पर। तो यहाँ से हम देखते हैं ये 2 के टेबल पर जाती हैं कि नहीं। तो 128 इसको तकसीम करेंगे 2 के ऊपर, तो ये 64 आ रहा है, यानी 2 के टेबल पे जा रहे हैं। तो देखिए मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। इसके बाद देखें ए भी जा रहा है दोनों में, तो ए भी हम कॉमन ले लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं बाकी क्या बचेगा। 2 को 128 के ऊपर तकसीम किया है मैंने, तो 64 आ गया है, तो हम लिखेंगे 64, साथ आ जाएगा एम का स्क्वायर माइनस, अब है 242 को मैंने कैलकुलेटर के ऊपर तकसीम किया है 2 के साथ, तो 121 आ गया, तो ये 121 आ जाएगा। और साथ ए चूँकि बाहर चला गया है, बाकी रह गया एन का स्क्वायर। अब हमने 2 स्क्वायर बनाने हैं। एक स्क्वायर ये है 64 देखते हैं किसका स्क्वायर होता है। तो 64 को चेक किया है मैंने, तो वो 8 का स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर, साथ आ जाएगा एम का स्क्वायर माइनस 121 को चेक कर, तो 121 को चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, तो 11 का स्क्वायर बन रहा है ये, तो ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर एन का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर लेंगे, इन दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर लेंगे, 2a, तो ये आ जाएगा 8m का स्क्वायर माइनस 11n का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये 2a एज इट इज साथ साथ ही चलता जाएगा। अब लिखेंगे 2a। अब बेटा देखें तो हमारे पास 2 रकमों वाला सवाल है, दोनों का स्क्वायर बन रहा है, तो हमने क्या करना है, एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस, आ जाएगा 8m प्लस 11n, स्क्वायर हमने ख़त्म कर देना है, और इसके बाद आ जाएगा 8m माइनस 11n। नहीं जी, ये इसका जवाब है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारा देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, और x भी कॉमन आ रहा है। देखें x यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है, तो छोटा x ये वाला है, तो x कॉमन आ जाएगा। अब बाकी देखते हैं। आप देखें 3 को 3 से तकसीम किया करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि x कॉमन चल के ख़त्म हो गया है, तो अब इसके साथ कोई और रकम नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने 1 लिख लिया है माइनस। अब 3 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 243 को डिवाइड किया 3 के ऊपर, तो हमारे पास 81 आ गया, 81, और साथ आ जाएगा x का स्क्वायर। x का क्यूब था, एक x बाहर चला गया, बाकी एक x रह गया, 2x रह गए। अब इसके बाद 3x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 जो है 1 का ही स्क्वायर होता है, माइनस 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेटर के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, इसको आपको तरीका बता दिया है मैंने। अब इसके बाद बेटा देखें तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, इन दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 9x का होल स्क्वायर। देखें 2 रकमों का स्क्वायर आ गया, दरमियान में माइनस है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x, एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस, ये आ जाएगा 1 प्लस 9x, और एक मरतबा आ जाएगा 1 माइनस 9x। नहीं जी, ये इसका जवाब है। 5.1 हमारी कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ा सा सवाल और रह गए, तो इसके बाद इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करते हैं। जितने सवाल मैंने करवा दिए हैं बस यही सवाल आपने करने हैं, इसके अलावा और सवाल आपने नहीं करने। वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे, और इंशाल्लाह इन्हीं सवालों में से आपका बोर्ड का पेपर बनेगा। हमारे पास 5.3, 5.2 और 5.4 जो है वो आपने नहीं करनी। तो 5.3 है, ये आप ज़रा देख लें। सवाल नंबर 1 इसमें कहा है कि आपने रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करें। रिमाइंडर थ्योरम को इंग्लिश उर्दू में मसला बाकी कहते हैं। बहुत आसान सवाल है ये, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने इसका रिमाइंडर यानी कि बाकी मालूम करना है। तो बेटा ये सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 टाइम्स ये पेपर में रिपीट हो चुका है। तो उसने कहा कि जब इस रकम को इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो जवाब है ये रिमाइंडर है वो क्या आएगा। तो बेटा जिसके ऊपर डिवाइड करते हैं ना, उस रकम को आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इसको 0 के बराबर कर लेना है। हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2,
यहाँ माइनस हो रहा है 2, इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा 2। अब जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ अपने 2 पुट कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा, तो आ जाएगा 3, ब्रैकेट लगाएंगे, x लगाएंगे, x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3, तो ये हम पावर 3 लिखा देंगे। फिर लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे 10, उसके बाद लिखेंगे x की जगह पे फिर से आ जाएगा 2 और इसका स्केयर, फिर आ जाएगा प्लस 13, x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 6। अब बेटा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब इसके बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर सारी रकम को लिख लेना है। मेरे पास ये वाला कैलकुलेटर है, आप दूसरे कैलकुलेटर के ऊपर भी सेम ऐसे ही आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखें, तो हमारे पास जो रकम है वो लिखी हुई है 3, तो हम लिखेंगे 3। उसके बाद ये ब्रैकेट का निशान है, तो इस ब्रैकेट के निशान को आप दबा लेंगे। ब्रैकेट का निशान दबाने के बाद 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और ये है हमारे पास पावर का बटन, ये पावर का बटन है। और आपके पास जो दूसरा कैलकुलेटर है ब्लैक कलर वाला, उसके अंदर पावर का बटन जो है वो ये वाला है, इस कैप का बटन। ये कैप का बटन आपका लिखा होगा इसकी जगह पे, तो आपने उस बटन को दबा देना है। तो बेटा देखें, हमने सबसे पहले ये पावर का बटन दबा दिया और पावर के ऊपर लिख देना 3, तो ये 3 मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद यहाँ से आप आगे जाएंगे, इसके ऊपर ही नहीं लिखना शुरू कर देना। इसके बाद आगे लिखा हुआ -10, तो माइनस लिख कर हमने 10 लिख देना है। उसके बाद ब्रैकेट लगा के 2, ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर आपने लिख देना है 2। अब इसके बाद बेटा देखें प्लस 13 हमने लिखना है, ब्रैकेट क्लोज। देखें ज़रा ये फिर से ऊपर आ गया है, आपने ऐसे नहीं लिखना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आगे दबाना है, ये बटन दबाएंगे तो इसके बाद आगे आएगा। उसके बाद 13 ब्रैकेट प्लस 13 है, तो प्लस 13 ब्रैकेट इंटू 2, उसके बाद आ जाएगा -6। ये सारी रकम मैंने कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट लिख ली है और इसको इक्वल दबाया तो मेरे पास आ गया 4। ले जी, कितना आसानी के साथ हमारे पास जवाब आ चुका है। तो ये हमारा पास बाकी है, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। तो आपने इसको लिख लेना है, बाकी जो है वो 4 के बराबर आया है, यहाँ रिमाइंडर जो है वो 4 के बराबर आ गया है। अब इसके बाद बेटा देखें पार्ट नंबर 2 में भी आपने क्या करना है, इस रकम को इसके ऊपर डिवाइड करना और रिमाइंडर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2x - 1 = 0। तो 2x, ये 1 यहाँ माइनस हो रहा है, इस तरफ आके देगा प्लस, ये 1 आ जाएगा। 2 यहाँ पे ज़रब हो रहा है x के साथ, देखें दरमियान में कोई निशान नहीं है तो ज़रब होता है, इस तरफ आकर देगा तकसीम यानी कि डिवाइड। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2 लेंज। x की वैल्यू आ गई। अब हमने x की वैल्यू को यहाँ पे दर्ज कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 4, ब्रैकेट लगा ली, ब्रैकेट लगाने के बाद लिखेंगे 1/2, तो ये लिखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे 2, 1/2, और इसके ऊपर लिख दिया मैंने 3। उसके बाद -4 ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट के बाद लिखेंगे 1, x की जगह पे लिखेंगे 1/2, उसके बाद लिखेंगे +3। तो ये बेटा मैंने सारा सवाल लिख लिया है। अब इसको करने का तरीका जो है हम कैलकुलेटर के ऊपर देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले देखें बेटा, मैं इस कैलकुलेटर के ऊपर लिख रहा हूँ, इसके बाद सेटिंग चेंज करके इसको दूसरे कैलकुलेटर के मुताबिक ही करना सिखाऊंगा। तो बेटा देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे, ये लिखा हुआ है 4, तो हम 4 लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा के 1/2 लिखेंगे तो 1, और ये निशान जो है ये ओवर का निशान है, बटे का। और वहाँ पर भी जो आपका दूसरा कैलकुलेटर है उसके ऊपर भी यही निशान होता है, बस उसके ऊपर लिखा होता है A/B ऐसे। तो आपने इस निशान वाले बटन को दबा देना है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 4, फिर ये निशान लगा के और उसके बाद लिखूंगा ओवर, तो ये ओवर आ गया 2। अब इसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी है, इस तरीके से गलत हो जाएगा। आपने इस निशान को आगे दबाना है और यहाँ पर आके ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब पावर के ऊपर लिखना है 3, तो इसकी पावर के ऊपर 3 लिख दिया मैंने। अब इसी तरीके से फिर से आगे बटन दबाएंगे और हमारे बाद की जो रकम आई है वो आपने लिख लेनी है। अब इसकी सेटिंग चेंज करके मैं दूसरे कैलकुलेटर के मुताबिक करके दिखाता हूँ। तो बेटा इसको अब मैंने ब्लैक कलर के कैलकुलेटर की सेटिंग के ऊपर रखा हुआ है। अब इसके ऊपर भी आप देख लें कैसे लिखना है। आपने पहले लिखेंगे 4, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद लिखेंगे 1/2, तो 1 और ये ओवर का निशान लगाएंगे, तो इस तरीके से आपका निशान है कि ब्लैक कलर में। तो ये निशान लगा के उसके बाद लिखेंगे 4, ब्रैकेट क्लोज, और इसकी पावर के ऊपर आपने लिख देना है। ये देखें पावर का निशान वहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो ये निशान आपने लगा के तो आपने लिख देना इसकी पावर के ऊपर 3 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। वहाँ पर आपने ब्रैकेट जो है वो लगानी नहीं है। यहाँ पर चूँकि आ रहा है ऑप्शन, तो इसमें ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो आपने ब्रैकेट नहीं लगानी। इसके बाद लिखें तो हमारे पास लिखा हुआ है -4, तो हम लिखेंगे -4। इसके बाद लिखा हुआ है 1/2, तो 1 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ब्रैकेट 1/2 ब्रैकेट क्लोज। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो कोई पावर नहीं लिखनी। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस लगाएंगे और एंड पर लिखा हुआ 3। तो ये सारी रकम मैंने दोनों कैलकुलेटर के हिसाब से आपको लिख कर दिखा दी है। अब इसके बाद हम लिखेंगे ये आ गया 17/16, ये आ गया 17/16, जवाब आ गया हमारे पास। वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप नोट कर लें। इसके बाद आखिरी सवाल कर, अब इसके बाद बेटा देखें पार्ट नंबर 3 जो है वो आपने खुद करना है। पार्ट नंबर 4 जो है उसको क्रॉस कर लें, पार्ट नंबर 4 जो पेपर में नहीं आता। पार्ट नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है कि इस रकम को इसके ऊपर डिवाइड करने से क्या जवाब आता है, रिमाइंडर।
तो मैंने इस रकम को 0 के बराबर कर दिया, 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ आके हो गया माइनस। अब -2 जो है आपने यहाँ पर x की जगह पे रिप्लेस कर देना है। क्या देगा -2 की पावर 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 और उसके बाद आ जाएगा -14। देखिए ज़रा, मैंने x की जगह पे ये सारी रकमें लिख ली हैं। अब इन सारी रकमों को आपने कैलकुलेटर के ऊपर एज इट इज़ लिखना है। जहाँ पर ब्रैकेट लगी है वहाँ ब्रैकेट लगानी है, जहाँ -2 लिखा है -2 लिखना है। ब्रैकेट के बगैर आपने ये रकम नहीं लिखनी। और उसके बाद आपने ये सारी रकम लिखने के बाद इसका कैलकुलेटर का बटन दबा देना। तो बेटा मैंने ये सारी रकम अपने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लिया है, आपको तरीका समझा दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल दबाना है, तो हमारे पास -42 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 सवाल हैं, इन तीनों में से कोई एक सवाल लाजमी आपका पेपर में आ सकता है, इसको आपने लाजमी करना है। इसके बाद इसकी MCQs के अंदर एक सवाल है वो हम करेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम खत्म कर देंगे। अच्छा बेटा, इसके बाद देखें तो ये हमारे पास MCQs है। MCQs नंबर 5 में करने लगा हूँ। 5, 6 और 10 3 MCQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आते हैं। इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो बेटा देखिए, सवाल नंबर MCQs नंबर 5 में लिखा हुआ है कि अगर ये 2 रकमें आपको दी हैं, इसके अंदर कौन सी रकम जमा करें कि हमारे पास एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। मुकम्मल मुरब्बा क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला हमने पैक करने का तरीका तो समझा हुआ है। उसके लिए क्या होता है कि 2 हमारे पास स्क्वायर होते हैं, एक वाली रकम होती है, एक यहाँ पर स्क्वायर रकम होती है और दरमियान में होती है 2ab। हमारे पास फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ इन दोनों रकमों के ऊपर स्क्वायर होता है और दरमियान में जो है वो 2ab होता है। तो हमने यहाँ पर a का स्क्वायर और 2ab दिया गया है, लेकिन b का स्क्वायर जो है वो नहीं दिया गया। तो b का स्क्वायर हमने मालूम करना है कि क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक काम करना है। हमने सबसे पहला काम ये करना है कि इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 3a का होल स्क्वायर। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर वैसे ही है, 3 और a दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर। उसके बाद बेटा देखें कि ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हमने दरमियान में बनाना है 2ab, उसके बाद आएगा प्लस b का स्क्वायर। ये इस तरीके से हमारा फार्मूला होता है। अब देखें 2 मैंने लिख लिया है, अब a की वैल्यू हमें पता चल गई है, वो क्या है 3a। अब बेटा देखें ये सारी रकम जो है वो हमने इस रकम को ब्रेक करके बनानी है। तो देखिए हमारे पास इस रकम को ब्रेक कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास आ गया 2 फार्मूले का है, 3a जो है वो a है और यहाँ पर हमने लिखना है b। ये कुछ इस तरीके से आपने बनाना है कि यह हमारे पास टोटल रकम जो है 12ab बन जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, देखें 3 और 2 को ज़रब किया तो हमारे पास 6 आ गया। अब हमने टोटल बनाना है 12, 6 हमारे पास बन चुका है। तो 12 बनाने के लिए हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। 6 हमारे पास बन चुका है, 3 2 6। अब हमने 12 बनाना है तो 6 को 2 से ज़रब करने से हमारे पास 12 मिलता है। तो यहाँ पे यानी कि 2 आएगा, 2 की कमी है क्योंकि हमने ये रकम बनानी है। इन रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करने से ये रकम बनानी है। तो ये 2ab लिखा हुआ है, 2a की जगह पे आपने a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह पे आ जाएगा b की वैल्यू बना रहा हूँ मैं। उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। अब इसके बाद देखें 2a की जगह पे 3a आ गया और b बनाना है मैंने। उसके लिए क्या करूँगा, ये पहले मैंने 12 बनाना है इसका। 2 ज़रब 3 6 हो गया, 6 को किससे ज़रब करेंगे तो 12 बनेगा तो 2 होता है, 3 6 ज़रब 2 12 होता है। उसके बाद देखें a हमारे पास मौजूद है इस सवाल के अंदर, b नहीं है, तो b जो है वो हमने यहाँ पर लगाना है। तो ये 2b हमारे पास b की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2b। तो हमने मल्टीप्लाई क्या करना है, 2b का स्क्वायर। 2b का स्क्वायर जो है वो यहाँ पर जमा करना है हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ उसने वैल्यू मालूम करी थी कि यहाँ पर कौन सी रकम जमा करें कि हमारे पास पूरा जवाब आ जाए। तो हमने इस रकम को जमा करना है। अगर आपके ऑप्शन के अंदर आपको सिर्फ 2b का स्क्वायर लिखा हुआ है तो फिर आपका ऑप्शन दुरुस्त है 2b का स्क्वायर। अगर ऑप्शन में ये नहीं लिखा हुआ तो फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो वो क्या होगा, 2b के स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, साथ आ जाएगा b का स्क्वायर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए MCQs नंबर 5, ये भी सेम ऐसे ही आपने करना। उसने कहा कि m की जगह पर क्या पुट करें, m की वैल्यू मालूम करें, यानी ये तीसरी रकम जो जमा वाली रकम, यहाँ पर उसने डैश लगाई थी, यहाँ पर उसने m लिख दिया। काम वही करना है हमने कि हमारे पास एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मुरब्बा मुकम्मल कर लेंगे। तो ये सिर्फ x का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर, दरमियान में लिखना है 2ab, उसके बाद लिखेंगे b का स्क्वायर। ये खाली रकमें लिख दी मैंने। अब यहाँ पर ये 2ab जो है वो 4x जो है इसको मैंने ब्रेक करके लिखा है, यानी इसकी ये हमने इन रकमों को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये हमारे पास ये रकम बन जाए। अब बेटा देखें 2 आ गया, a की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है यहाँ पर। a की वैल्यू क्या है x, तो हमने लिख देना यहाँ पर x का स्क्वायर नहीं आपने लिख देना, वो a का स्क्वायर लिखा हुआ फार्मूले का स्क्वायर है। तो x की वैल्यू a की वैल्यू जो है x आ गई। अब हमने b की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, इन रकमों को इस तरीके से आप अरेंज करेंगे कि तो ये बन जाए। अब बेटा देखें x हमारे पास आ चुका है, ये 2 से हमने 4 बनाना है। तो 2 को किसके साथ ज़रब करने से हमारे पास 4 आएगा, तो वो है 2।
तो हमने सिर्फ 2 लिख देना यहाँ पर। इसके अलावा ये देखें, अब ये रकम जो है वो ये बन रही है, 2 ज़रब 2 4 और 7 एक्स हो गया, तो ये हमारी रकम पूरी होगी। ये 2ab होगा, a की वैल्यू जो है x है, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, तो यहाँ पे आएगा b का स्केयर, तो b की जगह पे आ जाएगा 2 का स्केयर, तो 2 का स्केयर क्या होगा 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट पर है MCQs नंबर 10। MCQs नंबर 10 में भी उसने कहा खाली जगह पुर करें इस तरीके से कि हमारा जो है जो सवाल है वो मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल मुरब्बा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। अब बेटा देखें, तो a का स्केयर हम कैसे बनाएंगे, ये देखें, तो ये 4 किसका स्केयर होता है 2 का, तो यहाँ 2 आ जाएगा। a जो है वो a का स्केयर लिखा हुआ है, तो a आ जाएगा, और दोनों का स्केयर जो है बाहर आ गया। अब लिखेंगे 2ab, ये मैंने गलती से ab लिख दिया, इसकी जगह पे खाली ब्रैकेटें लगानी थी, तो ये मैंने खाली ब्रैकेटें लगा दी 2ab। अब ये इस तरीके से आपने इसको अरेंज करना है कि हमारे पास ये दरमियानी रकम बन जाए। तो 2 हमारे पास आ गया, a की जगह पर क्या आ जाएगा 2a। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो मिसिंग रकम होगी वो हमने यहाँ पुट करनी है, ये रकम लानी है हमने। लेकिन 2 ज़रब 2 4 होता है, 4 हमारे पास आ चुका है, a भी आ चुका है, बाकी कौन सी रकम रहेगी b, तो यहाँ पर सिर्फ b आएगा, इसके अलावा कोई और रकम नहीं आएगा, क्योंकि 4 हमारा बन चुका है। तो b की वैल्यू जो है b ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा b की जगह पर b, ये आ जाएगा b का स्केयर। तो हमारा ऑप्शन क्या दुरुस्त होगा, b का स्केयर। तो b का स्केयर जो है वो दुरुस्त ऑप्शन होगा। अगर आपके पास b का स्केयर लिखा हुआ है तो आपने उस ऑप्शन को टिक कर लेना है। ये हमने पूरा गैस पेपर कर लिया है। इन 3 MCQs में से भी एक MCQs आपका पेपर में आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेने हैं। उम्मीद है आपको सवाल समझ आए होंगे। अगर आपको सवाल समझ आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन दोस्तों का भी आपका भला हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।